अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था। अकबर के समय भू राजस्व को 3 भागों में बांटा गया था। भूमि के कर के आधार पर, भूमि के प्रकार के आधार पर और लगान के आधार पर। भूमि के कर के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया था। पहला जाप्ती। जाप्ती प्रणाली में खेत के आकार के आधार पर लगान कर लिया जाता था। दूसरा था कनकुत प्रणाली। कनकुत प्रणाली में खेतों में जो फसल उगती थी, फसल के आधार पर टैक्स लिया जाता था। तीसरा था आईने दसाला। आईने दसाला में एक औसत प्रणाली 10 साल का एक औसत लेकर उस पर लग कर लिया जाता था। दूसरा है भूमि के प्रकार। भूमि के प्रकार में उसको 4 भागों में बांटा गया था। पहला पोजल भूमि। पोजल भूमि में प्रतिवर्ष खेती होती थी, इसलिए इस पर 55% तक टैक्स लिया जाता था। दूसरा परती भूमि। परती भूमि में 1 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। एक वर्ष अच्छी फसल होती थी तो अगले वर्ष कम अच्छी फसल होती थी, इसलिए इस पर 30% तक कर लिया जाता था। तीसरी थी चाचर। चाचर पर 4 वर्षों के अंतराल पर खेती होती थी, मतलब 4 वर्ष के अंतराल पर अच्छी खेती होती थी और बीच में 3 वर्ष उतनी अच्छी खेती नहीं होती थी, तो इस पर टैक्स बहुत कम लिया जाता था। और चौथी थी बंजर भूमि। बंजर भूमि पे खेती ही नहीं की जाती थी, इसलिए इस पर टैक्स भी नहीं लगता था। तीसरा है लगान के आधार पर। लगान के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला खालसा भूमि। खालसा भूमि सरकारी भूमि होती थी, इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। दूसरा है जागी भूमि। जागी भूमि पे जो है जमींदार व मनसबदार टैक्स वसूलते थे। तीसरा है पैबाकी भूमि। पैबाकी भूमि क्षतिपूर्ति के लिए होती थी, जैसे जो जागीरदारों को भूमि दी गई थी, अगर वहाँ से उन्हें पर्याप्त टैक्स के रूप जितनी उनकी सैलरी थी उतना टैक्स नहीं मिलता था, तो पैबाकी भूमि से उन्हें दिया जाता था। चौथा मदद मास। मदद मास भूमि वो होती थी जो दान दी जाती थी विद्वानों को, और जो संत लोग होते थे उन लोगों को